गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। हम बात कर रहे थे वेक्टर की, और वेक्टर में यानी कि सदिश में हमने बात की थी कल त्रिभुज नियम की। आज हम पढ़ेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इससे पहले त्रिभुज नियम में एक बात मैं आपको और बता देता हूं। त्रिभुज नियम कब लगाया जाता है? जब एक सदिश की चोंच, ये क्या है? चोंच, ठीक है, और दूसरे सदिश की क्या मिले? पूंछ। तो कौन सा नियम लगता है? त्रिभुज नियम लगता है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो आप, ये जो गोला मैंने बनाया इसमें एक सदिश की चोंच है और दूसरी सदिश की क्या है? पूंछ। ठीक है, लिख लो इस बात को। त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम का उपयोग जब किया जाता है, जब सदिश योग के त्रिभुज नियम का उपयोग जब किया जाता है, जब किया जाता है, जब किया जाता है, जब एक सदिश की चोंच से, एक सदिश की चोंच से दूसरे सदिश की पूंछ मिले, एक सदिश की चोंच से दूसरे सदिश की पूंछ मिले। ठीक है, आप चाहो ये फोटो बना लो, फोटो भी बना लो फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो अपन आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का कौन सा नियम पढ़ेंगे अपन? समांतर चतुर्भुज नियम। हम पढ़ेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखें सब, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इस तरह से समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, अगर हम, ये नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को, आसन्न भुजाओं का मतलब पास वाली, दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित करें, तो दो सदिशों से निरूपित करें तो समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है, समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है, वह विकर्ण दोनों सदिशों के योग को बताता है। ठीक है, फोटो बनाओ फिर मैं लिखाता हूं।
नीचे खिसका लो आराम से। हाँ लिखें, इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को, दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित करें, दो सदिशों से निरूपित करें तो, दो सदिशों से निरूपित करें तो वह विकर्ण, दो सदिशों से निरूपित करें तो वह विकर्ण जो कि, वह विकर्ण जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है, वह विकर्ण जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है, वह विकर्ण जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है, दोनों सदिशों के योग को बताता है, दोनों सदिशों के योग को बताता है। जैसा कि चित्र में विकर्ण आर सदिश, जैसा कि चित्र में विकर्ण आर सदिश सदिश ए प्लस सदिश बी को बताता है, सदिश ए प्लस सदिश बी को बताता है। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, देखो समांतर चतुर्भुज नियम में यहां पर हमने देखा कि एक सदिश ए और दूसरा सदिश बी, ठीक है, तो ये पहले सदिश की यहाँ क्या हो रही है, पूंछ, दूसरे सदिश की भी यहाँ क्या मिल रही है, पूंछ। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज नियम सदिश योग का अगर हमको दो सदिश ऐसे मिलते हैं जिनकी पूंछ से पूंछ मिल रही है, तब हम कौन सा नियम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज। और यदि एक सदिश की चोंच से दूसरे सदिश की पूंछ मिलेगी तो क्या करेंगे बताओ, त्रिभुज नियम लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, ध्यान सुनो, नियम ये दोनों एक ही हैं, केवल बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब एक्चुअल में ज्योमेट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब ज्यामिति चित्र बनाएंगे तो उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि परिणामी बल जो लग रहा है, यानी सदिश ए और सदिश बी जो है, ठीक है, वो कौन सी दिशा में जाएगा। ठीक है ना, अभी समझाते हैं, देखो इधर ध्यान, कि जैसे यहां पर ध्यान दो, ये त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, ये दोनों नियम एक ही नियम होते हैं। क्या है ये, एक ही नियम। ठीक है ना, ध्यान दो इधर कैसे, जैसे मान लो ये जो सदिश ए है, इस सदिश ए का परिमाण कितना है, ए, बी का परिमाण कितना है, बी। इसका अर्थ समझते हो, परिमाण का मतलब ये जो तीर ए है इसकी लंबाई ए और तीर बी जो है उसकी लंबाई बी। तो अब बताओ यहां पर अगर इसकी लंबाई बी है तो ये लंबाई भी बी हुई कि नहीं। ठीक, ओके, अब ध्यान दो, ये लंबाई कितनी है आपके पास, ए, आपने यूं डंडा खींचा और आप एक्चुअल में यूं लाइन खींच देते। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये वही काम कर रहे हैं अपन। अब बच्चों बात क्या है कि ये लंबाई बी है, अगर मैं यूं कहता हूं, यहां पर ध्यान दो कि ये वाला कोण सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा।
तो ये वाला कोण थीटा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा ना, होगा कि नहीं? ठीक, इतनी गणित तुमको आती है, इतनी बहुत है। ठीक है, अब ध्यान दो मुझे कि अगर ये लंब हमने डाला, कौन सा लंब डाला, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो बताओ ये बी साइन थीटा होगा कि नहीं? क्यों होगा बताओ? क्योंकि लंब बराबर क्या होता है, tan साइन थीटा। कौन से त्रिभुज में, कौन से समकोण त्रिभुज में? छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ये लंबाई बी साइन थीटा होगी कि नहीं? और ये छोटा सा टुकड़ा क्या होगा बताओ, बी कोस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आधार बराबर क्या होता है, tan कोस थीटा होता है। तो यहां पर ये जो लंबाई है टोटल, ये कितनी होगी, ए प्लस बी कोस थीटा। और यहां पर ये जो टुकड़ा है ये कितना हो गया बच्चों, बी साइन थीटा। अगर हम दोनों को मिलाएंगे ए से, ठीक है, तो ये बी साइन थीटा है और ये कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा। तो बताओ ये आपका आर हुआ कि नहीं? ये आर सदिश जो है ये ए और बी को बता रहा है कि नहीं? इस आर सदिश की दिशा के लिए ये सदिश ए से कितने कोण पर है, एल्फा पे है। अगर इस आर की लंबाई मुझे निकालनी है तो आर की लंबाई बराबर क्या होगा बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से लंब कोण है आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार कोण है ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हुआ बताओ, अंडर रूट, बोलो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए है और ये बी कोस थीटा मतलब बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी कोस थीटा दूसरा पद है उसका स्क्वायर प्लस, बोलो, 2ab, 2 ये ए बी का मतलब बी कोस थीटा। ऐसे होगा कि नहीं? तो यहां ध्यान दो, तो आर बराबर क्या हुआ बच्चों बताओ, अंडर रूट, सबसे पहले तो मैं ए लिख देता हूं, ये वाला पद पहले लिख दिया। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 2ab कोस थीटा, हुआ कि नहीं? इसका मान कितना, 1, यानी आर बराबर कितना आया, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? यानी आप त्रिभुज नियम से जोड़ो चाहे समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ो, मान तो एक्चुअल में वही आएगा। यानी आर सदिश जो कि परिणामी सदिश होगा, उसके बाद दो चीजें होंगी, एक होगा परिमाण और दूसरी हो क्या होगी, दिशा। परिमाण का मान वही आया ना, क्योंकि जोड़ तो आप ए और बी को रहे हो ना, किसी भी मेथड से जोड़ो 2 + 3 बराबर आता तो 5 ही है। तो सदिश में भी जो आएगा, यानी सदिश ए और सदिश बी को जोड़ने पर आर सदिश अगर आता है तो उसका परिमाण यही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। चाहे नियम आप त्रिभुज लगाओ चाहे नियम आप समांतर चतुर्भुज लगाओ। आगे बात सुने। और कोण बताओ, कोण का मतलब दिशा, बोलो दिशा के लिए क्या करेंगे, एल्फा बराबर, बोलो, लंब क्या, लंब मतलब बी साइन थीटा, आधार मतलब ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमने इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में tan अल्फा का मान रखा है। tan अल्फा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधा। तो इसमें लंब कौन है, अल्फा के सामने वाला बी साइन थीटा लंब, और आधार कौन हो गया, ए प्लस बी कोस। आगे बात सुने, उतारो। दो सदिशों को जोड़ने पर अधिकतम मान कितना आता है बताओ, कल बताया था मैंने, ए प्लस डी, और न्यूनतम मान कितना आता है, ए माइनस डी। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बातें। अधिकतम मान ए प्लस डी कब आता है, जब थीटा बराबर 0 होता है। न्यूनतम मान कब आता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है,
आ गया था वो क्वेश्चन। ये बता क्या है आपेक्षिक वेग, ये भी पढ़ाया गया आपको, ठीक है ना। अभी 1D तक करना है, आपेक्षिक वेग नहीं करना, ठीक है। सेकंड भी करो इसकी, है ना, सेकंड एक्सरसाइज भी करो, जो नहीं आया वो पूछो। हो गया? हो गया बच्चों? चलो देखो, तो हमने योग पढ़ लिया और दो नियम होते हैं दो सदिशों को जोड़ने के, दोनों नियम भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, देखो हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि देखो ये 10-10 न्यूटन के दो बल लगाया, ठीक है, दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर कितना है, 0। यदि दो सदिश समानांतर हो तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0। अगर दो सदिश एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0। यहाँ पर ये जो बल है ये F1 है और ये जो बल है वो F2 है, ठीक है, दिशाएं अपन दिखाई रखी हैं, ये दो बल है। अब ये जो वस्तु है m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इतना तो आप जानते हो कि ये वस्तु इधर चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है, कितने बल से चलेगी बोलो, Fr बराबर, Fr का मतलब मैंने कल बताया था परिणामी बल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बल जो होगा उसको हम परिणामी बल बोलेंगे, ठीक है। कितना लिखूं बोलो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 इंटू 10, फिर बोलो cos 0। हमेशा एक बात याद रखो, कई बार बच्चा पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाता है, ये रूट के अंदर जो आती है ये सब लंबाइयां आती है, क्या आती है, सब परिमाण आते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है, सदिश का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैंने देखो ये बल F1, तो अगर मैं सूत्र लिख रहा तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos 0 लिखता, तो F1 का मतलब यहाँ पर मैं उसका मान रखूंगा यानी परिमाण रखूंगा, 10 मान है उसका, दूसरे का भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 0 का मान 1। तो क्या आंसर आया बताओ फटाफट, अरे 20 आ गया ना, 20 न्यूटन आया कि नहीं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी F1 प्लस F2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो 10 प्लस 10 बराबर कितना, 20। इसका मतलब हम ये समझें कि अगर दो बल एक ही दिशा में है तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 10 प्लस 10 20 बस, ठीक है, ये तो परिमाण आ गया। दिशा की बात करते हैं, देखो tan अल्फा बराबर, ध्यान देना, आप यहां पर लिखूंगा मैं F2 sin थीटा लिखूंगा कि नहीं, यहां पर थीटा बराबर बोलो कितना है, 0। फिर लिखा मैंने यहाँ F1 प्लस F2 cos 0 लिखूंगा ना, तो नीचे कुछ भी आए लेकिन ऊपर 0 आने का मतलब 0 हो गया, तो tan अल्फा बराबर 0, इसका मतलब बताओ अल्फा बराबर 0। अब ये अल्फा कोण किससे है बताओ, कल मैंने बहुत बताया था, बताओ, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा अपन लिखते हैं, तो ये जो परिणामी सदिश r जो होता है उसका अल्फा कोण किससे होता है,
ए से होता है, किससे होता है, किससे होता है, ए से। तो यहाँ पर ए सदिश जो है वो तो F1 है आपका, और बी कौन है आपका, F2। तो यहाँ पर ये जो अल्फा कोण आया 0 डिग्री, ये किसका आया, F1 से। किसका आया, F1 से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक नया फोटो बना दूं, देखो इधर ध्यान देना इधर भाई, कुल बल बता, इन दोनों बलों को हल कर लिया हमने। कुल बल कितना आया हमारा, 20 न्यूटन। कौन सी दिशा में आया, उसी दिशा में आएगा जिस दिशा में आपका बल F1 था, क्योंकि कोण कितना है, 0। आगे बात सुनिए, बता रहा हूं। तो यहाँ पर परिणामी बल का परिमाण 20 न्यूटन आया, और दिशा कौन सी दिशा आई, जो दिशा F1 की है वही दिशा आई। ये रूट के अंदर कितना आएगा, 400 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो रूट 400 बराबर 20, इसलिए 20 लिखा है, ठीक है। के सेकंड में दो बल एक वस्तु पर, ठीक है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इन दोनों के बीच में कोण बोले अपन तो 180 डिग्री होगा। अब बताओ कुल बल यानी परिणामी बल निकाले अपन तो कितना होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 बोलो कोस 180, ठीक है। चलो देखो तो परिणामी बल बराबर कितना आया बताओ, F1 स्क्वायर फिर F2 स्क्वायर फिर बोलो -2F1 F2। तो कोस 180 का मान कितना लिखेंगे अपन, -1। तो ये हो जाएगा आपका Fr बराबर F1 - F2, होगा कि नहीं, क्योंकि ये रूट में F1 - F2 का होल स्क्वायर है ना, उसके रूट लग रहा है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर तो परिणामी बल F1 का मान 10 और F2 का मान भी 10 बराबर 0, ठीक है। ये बात तो आप अपने अनुभव से भी जानते हैं कि ये किसी वस्तु पर अगर हम दो, ठीक है, समान बल विपरीत दिशा में लगाएंगे तो क्या ये वस्तु खिसकेगी। अब एक बात बताओ कि परिणामी यानी कि परिणामी बल जो आ रहा है उसका परिमाण 0 आ रहा है, यानी कि एक ऐसा बल आया आपके पास जिसकी लंबाई कितनी है, यानी जिसका मान कितना है 0 न्यूटन। यानी मैं एक ऐसा तीर बनाऊं जिसकी लंबाई 0 हो, कितनी हो, यही तो मतलब हुआ। तीर जो होता है सदिश को बताता है, बल एक सदिश राशि होती है, तीर की लंबाई उसके परिमाण को बताता है। यानी मुझे अब एक ऐसा तीर बनाना है जिसकी लंबाई कितनी है 0, इसका मतलब वो तीर ही नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बिंदु बनेगा कि नहीं। तो उसकी कोई दिशा आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। चलो लेकिन किस तरह आप तो सूत्र तो लगाओ एक बार, देखें तो सही क्या आती है। आप देखो क्या लिखूं, बोलो बी का मतलब F2 साइन बोलो 180, ठीक है। ये 0 हो गया, साइन 180 का मान कितना होता है 0, F1 + F2 कोस 180,
ठीक है। अब ये कुछ भी आ जाए 0, तो अल्फा बराबर कितना आया, आया कि नहीं? ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ बताओ, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर दिशा मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि परिणामी बल, कुल बल का मान कितना, 0। यानी एक ऐसा सदिश बनेगा जिसकी लंबाई 0 हो, जो कि संभव नहीं है। वो सदिश बन ही नहीं सकता, वो एक बिंदु बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट उतारो इसको। चलो यहाँ पर अपन और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखो इधर, अरे बच्चा लोग देखो इधर ध्यान दो। यहाँ पर और डिस्कशन करते हैं कि सर मान लो 2 मिनट के लिए, देखो ये तो है ही, अगर मान लो मैं 10 की जगह इस F1 को, ध्यान दो, ये जो F1 है, इस F1 को मैं कर देता हूँ 20 और F2 को कर देता हूँ 10। 10 था ही वो तो पहले, F2 तो, F1 को मैंने 20 कर दिया, तो यहाँ पर ये 20 माइनस 10 हुआ, फिर हुआ कि नहीं? तो कितना आंसर आया, 10 न्यूटन। बोलो अब आया कि नहीं? अब तो आपके पास कुल बल 10 न्यूटन आया नहीं। ये बात तो आप भी जानते हो, इधर 20 लगाऊंगा इधर 10 लगाऊंगा तो ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब परिणामी बल की दिशा इधर आएगी। तो देखें आती है कि नहीं? चलो लगाओ, क्या आएगी बोलो, tan अल्फा। यहां पर अर्थ निकलेगा लेकिन, ठीक है। b का मान बोलो, b यानी कि 10 साइन 180, ठीक है, ये 180 अपॉन बोलो 10, सॉरी 20 प्लस 10 कोस 180। तो बच्चों मान तो इसका भी ऊपर वाला मटेरियल 0 हो गया, या नीचे कितना आया 10, फिर ये माइनस 10, क्योंकि कोस 180 का मान कितना लिखूंगा, -1। तो आंसर तो इसका कितना आया, 0। लेकिन यहां पर अर्थ है, क्यों है बताओ? क्योंकि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इसका अर्थ है कि ये जो वस्तु थी ना, इस वस्तु पर परिणामी बल जो आ रहा है, जो कि कितना आया, 10 न्यूटन। आया कि नहीं? ये 10 न्यूटन किसकी दिशा में है, F1 की दिशा में। इस F1 का मान कितना था, 20 न्यूटन। बोलो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी इसने, परिणामी बल ने F1 से कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। कितना बनाया? तो इसी की दिशा में जाएगा कि नहीं? आई बात में कि मान लो सर 2 मिनट के लिए आप है ना मजाक करते होंगे, आपका क्या भरोसा, आप मन में आज पढ़ा दो, ठीक है। आप तो इसको 20 करो और इसको 10 करो, करो। अब किधर भागेगा ये बताओ? अब मैं अगर 2 मिनट के लिए सोचो, इस 20 से कोण निकालूं कि F2 से कोण निकालूं कि F1 से निकालूं, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। F2 से निकालूं, ठीक। और अगर मैं F1 से निकालूं तो, F1 से निकालो तो, देखो इधर समझो, हम समझेंगे दोनों तरह के। tan अल्फा बराबर, अगर मैं F2 से निकालता हूं, जैसा कि आपने कहा था F2 से निकालो, ठीक है ना। अब ये बात तो कंफर्म है कि 10 न्यूटन इधर आएगा। अब ये, अरे बोलो ना, ध्यान सुनना, सब अच्छी अच्छी बातें हैं जो तुम्हारा अनुभव कह रहा है कि साहब ये इधर चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखूंगा? अगर मैं F2 से कोण निकालूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा, F1। F1 का मतलब 10, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, साइन 180। फिर क्या लिखूंगा, 20, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा बताओ, 10 कोस 180, ठीक है ना। तो ये tan अल्फा बराबर फिर कितना, 0। अब यहां पर एक्चुअल में आपको, ठीक है, यहां पर अगर मैंने ये कोण किससे निकाला है, ठीक है, 20 वाले से, यानी F2 से निकाला है, ठीक है ना। F2 से निकाला है, इसलिए एक्चुअल में यहाँ पर tan अल्फा बराबर 0 है, तो अल्फा बराबर कितना है, 0। इसका मतलब ये वस्तु, ठीक है, F2 से निकाला है, तो F2 से कितना कोण बनेगा, ये F2 लिख दिया मैंने 20 न्यूटन, ठीक है। और परिणामी बल जो है, ठीक है, ये कितना आया आपके पास, 10 न्यूटन। आएगा कि नहीं? ठीक है, 0 डिग्री कोण आया कि नहीं? अगर मैं इसको कि सर एक बार बताओ, आप देखो तुम तो नहीं समझ रहे लेकिन मैं समझ रहा हूं, देखो इधर ध्यान दो। tan अल्फा बराबर के साथ बार बार 0 0 आ रहा है, क्योंकि कोण तुमने 180 ले रखा है, आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 10 और 20 से फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। देखो अब समझने की बात है,
अगर मैं कोण F1 से निकालूं तो यहाँ क्या लिखूंगा, F2 यानी 20, फिर क्या लिखूंगा sin 180, फिर क्या लिखूंगा 10, फिर क्या लिखूंगा बोलो 20, ठीक है, cos 180 ऐसे लिखूंगा ना कि सर वो तो कुछ भी लिख लो आप, tan अल्फा बराबर 0 आना है, क्योंकि sin 180 का मान कितना होता है 0। तो अब यहाँ अगर tan अल्फा बराबर 0 है तो इसके दो अर्थ होते हैं, अल्फा बराबर या तो 0 डिग्री है या फिर क्या है अल्फा बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि tan 180 का मान 0 भी होता है। आई के बाद में tan 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। अरे क्यों होता है, देखो इधर tan 180 बराबर sin 180 बटे cos 180 होगा कि नहीं। अरे sin 180 0 तो cos का कुछ भी हो जाए -1 बराबर 0 आया कि नहीं। अरे बोला ठीक है। तो कि सर इसका क्या मीनिंग, तो इसका मीनिंग समझो, देखो इसका मीनिंग ये कि ये वस्तु ऐसे थी, इधर लग रहा 10 न्यूटन, ठीक है, ये कौन सा बल था तुम्हारा F1, ये कौन सा बल है F2, ये कितने के 20 न्यूटन। तुम्हारा परिणामी बल, अब वापस से बनाता हूं, तुम्हारा परिणामी बल गया ऐसे, गया कि नहीं, कितने न्यूटन बोलो 10 न्यूटन, 20 - 10 इसी दिशा में आएगा ना, तो डॉट 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 ये F1 बना देता हूं। इस F1 से कितना कोण बनाया इसने 180 बनाया कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है, ये अर्थ है इसका, ठीक है। चलो तो ये अब आप इसमें क्या उतारोगे, तो इसको अपन सिंपल केस ही कर लेते हैं, डिस्कशन मैंने आपको ज्यादा करा दिया। ये 10 न्यूटन, ठीक है, चलने दो तुम तो 0, ठीक है, तो यहां पर 0 ऐसे इसको उतार लो आपके पास, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर बात ये कि जोन सा बल बड़ा होगा 180 वाले डिग्री कोण में, परिणामी बल उसी की दिशा में जाता है। अब देखो केस थर्ड से आएगा मजा, तो फटाफट उतारो ये, देखो केस थर्ड, केस थर्ड में क्या हुआ बच्चों कि एक वस्तु है ये, 10 न्यूटन का बल लगाया अपन ने यूं, और 10 न्यूटन का यूं लगाया ऐसे, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर, ठीक है, ये 10 न्यूटन का बल और ये 10 न्यूटन का, F1 F2 भी बोल देता हूं, ये F1 है भाई साहब और ये F2, ठीक है, दिशाएं आपको दिखाई रखी हैं, दिखा रखे ना। अगर हम देखें 2 मिनट उसको उतारने पर ध्यान है, जल्दी से उतार लो, या फिर उसको मैं मिटा नहीं रहा, तुम बोर्ड पे देखो, ठीक है ना, बोर्ड पे देख लो, समझ ले, बाद में उतार लेना। ध्यान दे इधर, यहाँ पर ये सदिश और ये सदिश दोनों की पूंछ मिल रही है, पूंछ से पूंछ मिलने पर कौन सा नियम लगाओ, समांतर चतुर्भुज, वेरी गुड, शाबाश। ये डॉट 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 डॉट, तो इस समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं, आमने सामने की भुजाएं होगी बराबर, वो विकर्ण जो कि दोनों के कटान बिंदु से गुजरता है वो परिणामी बल बताएगा, तो ये परिणामी बल आ जाएगा आपका Fr, ठीक है। अब इस Fr का परिमाण निकालो, अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो Fr यानी परिणामी बल का परिमाण कितना आएगा बोलो, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2, 10 फिर 10 कोस 90, दोनों का बीच का कोण भी तो आएगा भाई, आएगा कि नहीं, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, नहीं है, लंबवत लग रहे हैं ना ये बल, तो ये कोस 90 का मान कितना होता है ये तो तुम जानते ही हो 0, तो कितना आया बेटा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, फिर बोलो 10√2 आया कि नहीं, ये बताओ तुम, आया कि नहीं, जल्दी बताओ, 10√2 आएगा ना, ठीक, आगे था। इसका मतलब ये 10√2 न्यूटन बल लगेगा और इस दिशा में लगेगा, कौन सी दिशा में लगेगा, इस दिशा। इसका मतलब ये वस्तु न तो इधर जाए न इधर जाए, किधर जाएगी, न्यू जाएगी, किधर जाएगी, न्यू जाएगी, ठीक है ना। अब और समझो, अब यहां पर एक काम की चीज आती है कोण अल्फा, ठीक है ना, इस अल्फा का मान कितना होना चाहिए बताओ, आइडिया से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ,
ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन, तो ये बिल्कुल बीच में जाएगी। तो ये कितना कोण होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना। क्यों? क्योंकि दोनों दिशाओं में बराबर प्रभाव है, इसलिए बिल्कुल बीच में जाएगी, ना इधर जा ना इधर जा। ठीक है, तो बोलो क्या लिखूं? 10। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने? F1 से निकाल रहा हूं, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा F2 साइन 90 बटे F1 जो भी 10 है। ठीक है, बोलो क्या लिखूं यहाँ? F2 cos 90। ठीक है, तो देखो यहाँ पर tan अल्फा बराबर ये 10 साइन 90 प्लस 1, फिर 10 cos 90, ये 0 हो गया, तो नीचे केवल 10 बचा, 10 से 10 कैंसिल, कितना आंसर आया? 1। तो अल्फा बराबर कितना आया? 45 डिग्री। बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? ठीक। अब एक चीज और सुनो, एक कलाकारी और। अगर मैं इस F2 का मान 10 न्यूटन की जगह 10√3 कर दूं, कितना कर दूं? ठीक है, एक बल तो हो गया आपका F1 तो हो गया 10, और F2 हो गया आपका 10√3, हुआ कि नहीं? तो बताओ, अब एक्चुअल में ये जो वस्तु है जो कि न्यू जा रही थी बिल्कुल बीच में, क्या अब भी बिल्कुल बीच में जाएगी? बोलो अरे किधर जाएगी? अब किसका प्रभाव ज्यादा है? ये बड़ा बल है कि ये बड़ा बल है? √3 का मान 1.73 होता है, 1 से ज्यादा है, समझ में? 1.5 से भी ज्यादा है, 1.73। तो बोलो ये वाला बल ज्यादा है कि ये वाला बल ज्यादा? F2 ज्यादा। इसका मतलब ये पहले तो 10-10 न्यूटन थे, ध्यान से 10-10 न्यूटन थे, तो ये बिल्कुल बीच में जाएगा, न तेरी न तेरी, बिल्कुल बीच में, क्लियर? लेकिन अब इस बल का प्रभाव ज्यादा है इसका, तो ये वस्तु, ठीक है, ये जो परिणामी बल है वो किधर की ओर झुकना चाहिए? इधर की ओर। क्यों झुकना चाहिए? कारण समझो। अब देखो कितना अच्छा डायग्राम बना के मैं बताता हूं आपको। ये एक वस्तु ली मैंने, अगर मैंने 10 न्यूटन का बल इस तीर से बताया, देखो ज्यामिति डायग्राम बना रहा हूं, ये तीर है, कितने का है? 10 न्यूटन का। अब 10√3 तो थोड़ा सा बड़ा बल है या नहीं है? ध्यान से देखो अब। तो ये जितनी लंबाई का मैंने 10 न्यूटन बनाया, उससे ज्यादा लंबाई का तीर बनेगा कि नहीं है? 10 पॉइंट, यहां पर 1.73 √3 का मान है, इसका मतलब ये 17 है। ये 10 न्यूटन है तो ये कितना है? 17.3 न्यूटन है। कितना है ये? नहीं समझ में आई? अगर तुम्हारे समझ में नहीं आई क्या भाई? 1.73 10 से गुणा करोगे तो 17.3 नहीं आएगा क्या? ये 10 न्यूटन की लंबाई, ये 17 की लंबाई थी, ये लंबाई ज्यादा होगी क्योंकि लंबाई ही परिमाण को बताती है। अब डॉट डॉट देखो चित्र बनेगा, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी टेक्निकली, ठीक है, हर चीज बनाई गई है, बड़ा दिमाग लगा। ये आएगा आपका समांतर चतुर्भुज नियम, वो विकर्ण जो कि, अब देखो आपको खुद को फील होगा कि ये वाला कोण ज्यादा आएगा और ये वाला कोण जो है वो कम आएगा। ठीक है, ये वाला कोण, क्योंकि ये जो बिल्कुल बीच में जा रहा था वो किधर की ओर झुकेगा? जिधर बल ज्यादा होगा उधर की ओर झुकेगा। चलो निकाले अपन इसका मान। ठीक है, तो बोलो tan अल्फा बराबर, यहीं से निकाल लो tan अल्फा बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ये लंब बटे आधार, बोलो लंब कितना? 10√3, आधार बोलो 10, इसमें मान रखोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, रख के बताओ किससे बल निकाल रहे हैं अपन, जल्दी बताओ। ये जो निकालना चाह रहे हैं वो अपन F1 से निकालना चाह रहे हैं, F2 से F1 से। तो लिखो, क्या लिखूं बताओ? tan अल्फा बराबर F2 का मतलब 10√3 साइन 90 है या नहीं है? बटे बोलो 10 प्लस 10√3 कोस 90, हुआ कि नहीं? थी कोस 90 0 हो गया कि नहीं? ये साइन 90 प्लस 1 हुआ कि नहीं? तो ये कितना आया? 10√3 बटे 10, अरे लंब बटे आधार ही तो होगा कि नहीं? तो ये tan से tan कैंसिल, तो tan अल्फा बराबर, ध्यान दो इधर, tan अल्फा बराबर, ये tan अल्फा बराबर √3, मतलब अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो ये अल्फा 60 डिग्री आया, तो बीटा 30 डिग्री आया कि नहीं? यानी ये परिणामी बल जो बिल्कुल बीच में 45 डिग्री के कोण पर जा रहा था 10-10 न्यूटन के केस में, अब वो थोड़ा सा इधर झुका कि नहीं? अरे बोलो
तो जो बड़ा बल होगा परिणामी बल उसी की तरफ झुकेगा। आगे बात में, ठीक है, उतार लो, पूरा उतारो ये। यही वाला केस उतारो आप 90 डिग्री में, ठीक है, ये वाला मत उतारो 10 रूट। परिणामी बल का परिमाण निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, एफ आर बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं, तीसरी टर्म तो जीरो हो जाएगी ना, दो बल हैं, एक 10 न्यूटन का, एक 10 रूट 3 का, ठीक है, तो 10 स्क्वायर 10 रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10 रूट 3 cos 90 जीरो हो जाएगी ना। 90 डिग्री के कोण पर जब दो बल होते हैं या दो सदिश होते हैं तो डायरेक्ट, ठीक है, पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर कर दिया करो, क्योंकि तीसरी टर्म जीरो होती है, ठीक है। होएगी कि नहीं होएगी, जल्दी बताओ, होगी ना। तो परिमाण कितना है इसका बोलो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 रूट 3 का मतलब बताओ 100 इंटू 3 यानी 400। तो परिणामी बल कितना आया, 20 न्यूटन आया कि नहीं बोलो, ठीक है। तो ये जो 10 रूट 2 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 20 न्यूटन, क्योंकि अब तो मैंने केस चेंज कर दिया था ना, पहले 10-10 थे, अब 10 रूट 3 ले लिया एक की जगह, एक 10 की जगह। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बल बड़ा होता है, ठीक है, परिणामी बल उस बल से कम कोण बनाता है, होता है कि नहीं ऐसा। देखो यहाँ पर 10 रूट 3 बड़ा बल है, तो परिणामी सदिश जो है बड़े बल से कम कोण बना रहा है, क्योंकि उसकी तरफ झुकेगा तो उससे तो कम कोण बनेगा ना। बीटा कोण अपन ने 10 रूट 3 से ले रखा है, वो कितना बन रहा है, 30, और 10 से कितना कोण आ रहा है, अल्फा। चलो ये तो मैं नोट लिखा दूंगा अभी। जो टाइम इंटरवल हो गया ना, एक तो T2 बराबर 5 सेकेंड, T1 बराबर 2 सेकेंड, 2 मिनट, तो डेल्टा T से निकालो, 5 माइनस 3 2 बराबर 3 सेकेंड समांतर, ठीक है। अब ये वेग दिया हुआ है, ये हुआ कि नहीं, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा समांतर। अब इसमें क्या है कि वेग भी है 10 प्लस 2t स्क्वायर, ये 10, ये 2। सबसे पहले इसमें t बराबर 5 फुट करूँगा, कितना वेग है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v2, कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 2 50, 10 v1 बराबर कितना पुट करेंगे, 2 से 10 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 8 10 18 दौरान ए बराबर डेल्टा वी है डेल्टा टी, कितना दौरान ए बराबर 60 माइनस 18, ठीक है ना, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना, 60 माइनस 18, T2 का मान 5, तो नाल दो। हाँ बच्चों, हो गया, नोट लिखो एक, देखो अर्थात दो बलों में परिणामी बल, देखो अर्थात दो बलों में परिणामी बल उस बल की ओर झुकता है, उस बल की ओर झुकता है
अर्थात दो बलों में परिणामी बल उस बल की ओर झुकता है जिस बल का मान अर्थात परिमाण ज्यादा होता है। उस बल की ओर झुकता है जिस बल का मान अर्थात परिमाण अधिक होता है। मान अर्थात परिमाण अधिक होता है, लिख दिया। अर्थात बड़े बल से परिणामी बल कम कोण बनाएगा। अर्थात बड़े बल से परिणामी बल कम कोण बनाएगा और छोटे बल से अधिक कोण बनाएगा। और छोटे बल से, अधिक का मतलब ज्यादा से, अधिक का मतलब 10 to ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा कोण बनाएगा। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, ऐसे लिख दो। बड़े बल से छोटा, छोटे बल से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ऐसे कोण बनेंगे, ठीक है। चलो देखो, और चलो अब एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच में कोण 60 डिग्री। तो परिणामी बल ए से समांतर चतुर्भुज नियम से आएगा कि नहीं, ठीक है। दोनों की पूछ से पूछ मिल रही है ना, ठीक है। ये वाला 10 न्यूटन, ये वाला 10 न्यूटन, दोनों बलों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो परिणामी बल का परिमाण निकालो, क्वेश्चन मार्क। और ये परिणामी बल जो है आपका, इसका ये कोण भी निकालो, एल्फा। चलो करो, ठीक है ना। कल हम पढ़ाएंगे दो सदिशों का घटाव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सदिश में जोड़ना तो बच्चा सीख जाता है, ऐसा देखा है मैंने कि जनरली इसको परेशानी जोड़ने में तो नहीं आती है, लेकिन घटाने में थोड़ी बहुत परेशानी वो महसूस करता है, ठीक है। लेकिन कल हम जो पढ़ाएंगे आपको, तो एक भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होगा जिसको घटाने में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत धन्यवाद।